हेलो बेटा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द एनिमी चैप्टर, जो कि विस्टास बुक है आपकी, उससे है ये चैप्टर। ओके। और आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर के जो ऑथर है बेटा, वो है आपके पर्ल्स एस बक। ओके। तो चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम के बारे में जानते हैं, लेकिन यार उससे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन का बटन दबा लो, देन प्लस में लाइक कमेंट शेयर तीनों काम करके ही जाने हैं आज। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और आज के जो चैप्टर की थीम है वो हमारी रहने वाली बेटा ह्यूमनिज्म। ओके, मतलब मानवता, ठीक है, इंसानियत जिसे हम कहते हैं वो। तो देखो यहाँ पे इस चैप्टर की जो थीम है बेटा वो ये है, डायनेमिक चैप्टर जो है हमें एक मैसेज गिव कर रहा है, मतलब एक मैसेज देगा ये चैप्टर हमें, जो ह्यूमनिज्म के ऊपर होगा, मानवता के ऊपर। ठीक है। एंड ट्रांसिड ऑल मैन, मतलब हर एक आदमी क्या करता है, पहले से किसी भी चीज को प्रिजुडिस या बैरियर्स हो जाते हैं उसका। प्रिजुडिस मतलब किसी भी चीज को पहले से क्या कर लेता है, सोच लेता है, या किसी के लिए कोई भी विचार तैयार कर लेता है। ठीक है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर सदाव है बेटा, वो अपहोल्ड करेंगे चैप्टर के अंदर अपने इथिक्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, मतलब जो उनका प्रोफेशन है, ठीक है, उसके इथिक्स जो है उसको वो अपहोल्ड करेंगे। ठीक है। कैसे अपहोल्ड करेंगे? क्योंकि वो क्या करेंगे, एक ट्रीटिंग करेंगे या ट्रीट करेंगे एक एनिमी को, मींस एक उनका दुश्मन होगा इस चैप्टर में, उस दुश्मन को वो मारने की बजाय, क्योंकि दुश्मन है तो उनको मारना चाहिए, बट वो उसको मारेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, बचाएंगे, उसको सेव करेंगे। इसलिए तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि डॉक्टर सदाव जो है वो अपहोल्ड कर रहे हैं अपने इथिक्स ऑफ मेडिकल्स। ओके। फिर स्टोरी जो है इस ग्रेट लेसन, ये स्टोरी हमें एक ग्रेट लेसन देगी, मतलब एक मोरल देगी हमें, किसका, पीस, लव, सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग्स एंड ह्यूमनिज्म। ओके। तो ये कुछ थीम है बेटा इस चैप्टर की। अब वहीं अगर मैं सब थीम की बात करूं चैप्टर की, तो बेटा वो है सर्विस टू मैनकाइंड, फिर दूसरा प्रोफेशनल इथिक्स, एंड तीसरा आपका ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट। मींस कि बहुत बड़ी कठिन समस्याओं में फंस चुके हो आप, और ऐसी समस्या में जिससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। ओके। प्लॉट क्या करा गया है इस पूरी की पूरे जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या प्लॉट किया गया है, मतलब किन किन बातों को बताया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर प्लॉट किया गया है प्रिजन ऑफ बोर। ठीक है, एक बंदा है जो प्रिजन ऑफ बोर है, फिर उसको बोस किया जाता है, मतलब उसको साफ किया जाता है। असोर मींस वो मिलता है हमें एक जगह, रेस्क्यू किया जाता है, फिर उसको उसकी सर्जरी की जाती है, फिर इसमें सर्वेंट्स भी होंगे। अप्रेंटिस एंड प्रिडिक्टमेंट एपिसोड, मतलब एक ऐसा एपिसोड जहां पर जो डॉक्टर है वो बहुत ज्यादा फंस जाएगा, कैसे निकलूं मैं उससे बाहर, वो सोचेगा। फिर जनरल के साथ एसिसिनेशन दिखाया जाएगा इसके अंदर, और कैसे प्लान तैयार करा, ठीक है, किसको भगाने के लिए बेटा, यहाँ पे जो आपका प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब जो एनिमी है डॉक्टर का, उसको कैसे वो भगाएगा वहां से अपने घर से। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे क्या करी गई है, सेट की गई है इस पूरे चैप्टर में। ये था इसका प्लॉट एंड सब थीम और थीम। ओके। तो ये पूरी की पूरी जो पूरी स्टोरी है बेटा, ये हमारी प्रिडिक्टमेंट एंड ह्यूमनिज्म पे है, मतलब एक ऐसी जटिल समस्या में फंसा हुआ है डॉक्टर जिससे बाहर निकलना मुश्किल है बहुत ज्यादा। ठीक है, और साथ में इंसानियत के अंदर। तो इन दो चीजों के ऊपर मेन ये चैप्टर क्या है, डिपेंड करता है। ओके। चलो हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करें, उससे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर इस चैप्टर में आने वाले हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके। देखो, सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टर बेटा वो है डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर है, और जिन्होंने अमेरिका से क्या करी थी, पढ़ाई करी थी डॉक्टरी की। फिर उनके सदाओ फादर है, जो कि उनके पापा हैं सदाओ के, एंड मच कंसर्न, जो कि अपने बेटे की एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा कहते हैं कंसर्न थे, एंड ट्रू पैट्रियोट, और बहुत ही ज्यादा बड़े देशभक्त थे वो। ठीक। एंड हाना, फिर उनकी जो वाइफ है सदाओ की, वो है जो कि उनको अमेरिका में मिलती है। ठीक है, जहां अमेरिका में वो मिलती है और अमेरिका में उनका प्यार वगैरह होता है और वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद टॉम, टॉम बेटा ये है एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब वही एनेमी, ये मतलब इस चैप्टर का जो एनेमी है डॉक्टर का वो। ओके। और ये यूएस नेवी का क्या होता है, मेंबर होता है। फिर यहाँ पे एक है बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर आपका द जनरल, सिख एक जनरल है जो बीमार है। ठीक है, आर्मी जनरल है ये, और जो सिर्फ सदाओं पे ही ट्रस्ट करता है। फिर एक ऑफिसर है बेटा इसके अंदर, जो कैरेक्टर होगा मैनेजर ऑफ दी जनरल, ये मैसेंजर जो है ये क्या है, जनरल का मैसेंजर है ये। ठीक है, जो ये ऑफिसर रहने वाला है। फिर एक गार्डनर है बेटा, और ये गार्डनर जो होगा डॉक्टर सदाओ के घर में काम करने वाले हैं। फिर एक यूमी है बेटा, जो हाना की मैड सर्वेंट है, मतलब हाना की हेल्प करने वाली जो सर्वेंट होते हैं ना, जो खाना वगैरह बनाने में मदद करते हैं, कपड़े वगैरह इस तरीके से। और एक फिर है कुक, ठीक है, एन ओल्ड कुक इन द हाउस, और डॉक्टर सदाओ के घर में एक कुक भी है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ताकि ये कभी भी कैरेक्टर अगर आपके सामने आता है चैप्टर में तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि कौन क्या था। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, यहाँ से समझ लेना कैरेक्टर से। आगे चलो हम बात करते हैं चैप्टर की स्टार्ट। अब चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है बेटा, वो होती है एक सीन से, अ सीन ऑफ एक्शन इन द स्पोर्ट जापानीज कोस्ट। ये जो पूरा का पूरा सीन देखा गया है वो एक कोस्ट से शुरू होता है, जापानीज कोस्ट से। ठीक है, मतलब एक समुद्र के पास का जो एरिया होता है वो। एंड डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस, वहां पर किसका घर था, डॉक्टर सदाओ का। वो द लो एंड स्क्वायर स्टोन बेड, जो कि एक छोटा, ठीक है, और स्क्वायर टाइप का बना हुआ था। एंड इट वाज सेट अपॉन द रॉक, और जो पत्थरों पर बना हुआ था, ठीक है, समुद्र के पास। एंड नैरो बीच एंड आउटलाइन वेयर द
पाइन्स, और पाइन जो ट्रीज होते हैं उससे वो क्या था, बैंटा मतलब बंधा हुआ था, चारों तरफ उसके क्या थे, मोस्टली पाइन ट्रीज लगे हुए थे। एंड सदाओ फादर हैड टू डीप कंसर्न, और सदाओ के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित थे या चिंतित रहते थे अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर, ठीक है। एंड सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका, इसी वजह से उन्होंने क्या करा, अपने बेटे को बेटा अमेरिका पढ़ने भेजा 22 की एज में, और वहां पर वो क्या करके आया, लर्न करके आया सर्जरी, ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन। मतलब वहां पे जो सदाव थे, सदाव जब 22 की एज में अमेरिका गए पढ़ने, तो वहां पे वो सर्जरी और साथ में मेडिसिन के बारे में क्या करके आए, सीख कर आए। फिर वो 30 साल की उम्र में वापिस आए अपने वापिस देश जापान, ठीक है, क्योंकि वो जापान के थे, अमेरिका सिर्फ पढ़ने गए थे, तो 30 साल की उम्र में करीब करीब 8 साल में वापिस आए वो अपने देश। एंड ही बिकम, और जब वो वापिस आए तो वो एक बड़े, ठीक है, फेमस सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, वो एक सर्जन और एक साइंटिस्ट बन चुके थे, काफी फेमस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही बिकम नॉट ओनली एज अ सर्जन, सिर्फ वो सर्जन ही नहीं, वो साइंटिस्ट भी थे, ओके। इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, लेकिन बेटा जो ये कहानी सेट की गई है, ये कहानी सेट की गई है, प्लॉट की गई है एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और ये वर्ल्ड वॉर जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की कहानी है। जापान वॉज एट द वॉर विद द अमेरिका, जापान क्या कर रहा था, अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ रहा था उस समय पे, ठीक है, जिस समय की कहानी है। डॉक्टर सदाव हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रॉप, और जो डॉक्टर सदाव थे उनको किसी भी ट्रॉप्स के साथ, मतलब जो सेना थी, ठीक है, उसके साथ कभी भी भेजा नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं भेजा गया, रीजन बताता हूँ, क्योंकि जो ओल्ड जनरल था, ठीक है, वो काफी ज्यादा बीमार था, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो चाहिए था वो सिर्फ किससे चाहिए होता था बेटा, मतलब उनको एक ऑपरेशन की जरूरत थी और मेडिकल ट्रीटमेंट की, मतलब तो वो ना सिर्फ डॉक्टर सदाव पे ही क्या करते थे, विश्वास करते थे जापान के अंदर, इसलिए वो डॉक्टर सदाव को किसी भी ट्रॉप्स के साथ नहीं भेजा करते थे बाहर, ओके। एंड सदाव वॉच्ड एंड मिस्ड हाइड एन आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर। फिर क्या हुआ, जो सदाव का घर था, आपको मैंने बताया समुद्र के पास तो था ही, तो समुद्र के एक शोर के पास क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा मिस्ट हो रही थी, मिस्ट मतलब धुंध हो रही थी थोड़ी सी, ठीक है। तो सदाव वहीं खड़ा था, एंड मतलब वहीं नहीं खड़ा था, अपने घर के पास खड़ा था वो। एंड देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच बिलो हिज हाउस, थोड़ी सी ना क्रीपिंग हो रही थी उसके घर के नीचे। एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ हाना केम आउट, और उसकी जो वाइफ थी वो आती है बाहर, एंड पुट हर हैंड ऑन द हिज आर्म, और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है, किसका हाथ, अपने पति का हाथ, सदाव का। एंड इट गेव हिम द प्लेजर, और उसको प्लेजर करती है बहुत ज्यादा, मतलब एक प्यार से देखती है। एंड देन सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और फिर क्या करती है, अपने गालों को उसके हाथों से क्या कर लेती है, लगा लेती है, मतलब थोड़ा सा रोमांस चल रहा है फिलहाल सदाव में और उसकी वाइफ में यहाँ पे अभी। एट दिस मोमेंट, तभी क्या होता है, बोथ ऑफ देम शब्द समथिंग ब्लैक आउट द मिस्ट, तभी वो देखते हैं कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा उस धुंध में से बाहर निकल कर आ रहा है। एंड इट वॉज मैन, और वो कौन था, एक आदमी था। एंड ही स्टैंड अ फ्यू स्टेप, और वो धीरे से बाहर की तरफ आता है, निकल रहा होता है वो मिस्ट से वो आदमी, ठीक है, जब थोड़ा सा बाहर आता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, कलर्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो बाहर तो आ रहा होता है लेकिन मिस्ट ज्यादा हो जाती है, तो वो फिर से क्या हो जाता है, उस मिस्ट में खो जाता है, फिर से उनको दिखना बंद हो जाता है। पहले दिखा अभी वो बंदा, कोई आदमी बाहर आ रहा है, ठीक है, उस मिस्ट से निकल के, मतलब उस धुंध से निकल के, लेकिन अचानक से फिर क्या होता है कि वापस से वो ज्यादा मिस्ट होने की वजह से फिर से वो छिप जाता है उसके अंदर, तो वो दिखाई नहीं देता। फिर क्या होता है, हाना और सदाव क्या होते हैं, लीन ओवर द रेलिंग, और वो अपनी बरामदा की, जो उनकी बरामदा था, बरामदा के रेलिंग पे वो लटके हुए थे, यहाँ पे खड़े थे मान लो। एंड दे सॉ द मैन, फिर वो अचानक से देखते हैं कि एक आदमी, ठीक है, क्रोलिंग कर रहा है ऑन हिज हैंड एंड नीज, अपने पैरों से, मतलब अपने घुटने के बल, ठीक है, और अपने हाथों से, ठीक है, अपने आप को ऐसे घिसते हुए आगे की तरफ आ रहा है। एंड देन ही फेल डाउन ऑन द हिज फेस एंड ले देयर, और अचानक से वो क्या होता है, अपने फेस के बल नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड दे थॉट, फिर वे दोनों सोचते हैं, हाना और सदाव, कि यार ये कौन है, और वो फिर बाद में लगाते हैं एक अंदाजा कि शायद ये कौन होगा, फिशर मैन होगा, कोई भी मच्छी पकड़ने वाला होगा तो वो होगा। एंड हु वाज फ्रॉम हिज बोट, और शायद वो अपनी बोट के उससे क्या हो गया, बोस्ट हो गया, मतलब वो गलती से बोट से गिर गया अपने, और जिस वजह से बहकर यहाँ पे आ गया है। क्लियर, ऐसा वो सोचते हैं दोनों। अब आगे क्या होता है बेटा, वैन दे कैम टूवर्ड्स हिम, जब भी दोनों सदाव और उसकी वाइफ, ठीक है, जो कि रोमांस कर रहे थे वहां पर रेलिंग पे खड़े होके, रोमांस तो उनका पूरा हुआ नहीं, बीच में कहानी खराब करवा दी इस बंदे ने, तो वो क्या करते हैं, चलो भाई इसी को देख लेते हैं, रोमांस तो अपना हुआ नहीं, ऐसा सोच के क्या करते हैं, वो चले जाते हैं उस बंदे के पास, ठीक है। जब उस बंदे के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, दिस सब वाज बॉन्डेड, वो देखते हैं कि यार उस बंदे के चोटें लगी हुई है, वो घायल है। एंड ही ले मोशनलेस, और बिल्कुल मोशनलेस था वो, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। एंड दिस ऑफ हिज फेस, जब वो उसका फेस देखते हैं, तो हाना विस्पर्ड, हाना बोलती है थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कि ये तो वाइट मैन है, ये तो कोई गोरा आदमी है, ऐसा करके हाना बोलते हैं, मतलब सदाव की वाइफ। सदाव बिगन टू बी सर्च, सदाव क्या करता है, फिर भी उसके घाव को ढूंढता है कि इसके घाव है कहां पर, ठीक है, कहां चोट लगी है, क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से क्या होता है बेटा, वहां से निकल रहा था। एंड इन ऑर्डर टू स्टेंच एंड फियरफुल ब्लीडिंग, और बहुत ही ज्यादा, ठीक है, खराब क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लाइक अजीब सी जो होती है ना देखने,
तो बेटा जी फिर वो क्या करता है, ही पैक द बॉन्ड, तो वो उसका बॉन्ड को मतलब जो उसका घाव था उसको सही करने की कोशिश करता विद द सीमोसिस, नहीं उसका जो घाव था सॉरी वो क्या हुआ था, सीमोसिस से बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, कवर हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बेकार हो चुका था। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, और वो जो आदमी था ना बेटा वो बहुत ज्यादा ही अनकॉन्शियस था, मतलब बेहोश पड़ा था वो एक तरीके से, ये मान लो। ही मॉन्ट विद द पेन, बस वो क्या करता था पेन में कर्रा रहा था, पर एक्चुअल में उसको होश नहीं था, ठीक है वो कहां पर है। एंड सदाव मटर, फिर सदाव तभी कहता है व्हाट शैल वी डू दिस मैन, कि हम क्या करें अभी इस आदमी के साथ, अपनी वाइफ से बोलता है मतलब कि हाँ ना क्या करें हम इसके साथ, ठीक है। तो ही सैड, वो कहता है बेस्ट थिंग, तो बेस्ट थिंग तो यही है कि दे कुड डू वाज टू पुट हिम बैक इन द सी, वो कहते हैं कि ऐसा देखो सबसे अच्छी चीज तो मतलब चीज तो यही है कि इसको हम वापस से क्या करते हैं, समुद्र में वापस फेंक देते हैं, ठीक है। एंड हाना एग्री, हाना भी क्या हो जाती है उसकी वाइफ जो होती है वो एग्री हो जाती है, हाँ हाँ ठीक है इसको फेंक दो। सदाव एक्सप्लेन एंड इट वाज द डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन सदाव क्या करता है एक्सप्लेन करता है यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, कैसे फेंकू। इफ दे शेल्टर, अब उन्होंने बोला कि यार अगर मैंने इसको शेल्टर दिया, ठीक है, तो दे वुड बी अरेस्ट, तो वो क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब उन्होंने बोला अगर हमने इसको अपने पास रखा तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी सदाव और उसकी वाइफ को, ठीक है। अगर इसको फेंक दिया तो फिर क्या होगा, ये मर जाएगा। इफ दे टर्न हिम ओवर एज प्रिजनर, ठीक है, एंड ही वुड सडनली डाई, अगर इसको फेंका तो ये मर जाएगा। एंड दे वर स्टेरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद द क्रूसियस रिपल्सन, और वो फिर क्या करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि यार क्या करें अब क्या करें, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं वो इस सिचुएशन में। फिर देन दे ट्राई टू फाइंड आउट, फिर वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा एक्चुअल में है कौन, तो उनको एकदम से पता लगता है कि ये कौन है, एक अमेरिकन है, क्योंकि उसका जो बैटर कैप था बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी, ठीक है, उसका जो कैप था ना उस कैप पे लिखा हुआ था कि ये यूएस नेवी का बंदा है। तो जब उनको पता चलता है कि एक अमेरिकन है, और आपको बता देता हूँ अमेरिका से इनका तो युद्ध चल रहा था जापान का, इस वजह से और ज्यादा डर जाते हैं। दे कंक्लूड, वो कहते हैं कि ही वॉज सेलर, ये शायद कौन होगा, अमेरिकन बोर्डशिप का कोई ना कोई सेलर होगा, मतलब बोर्डशिप को चलाने वाला जो बंदा होता है वो। एंड द मैन वॉज द प्रिजनर ऑफ वॉर, तो मतलब जो ये आदमी है इसका मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब ये युद्ध में लड़ाई करने आया था उसी का एक बंदा है, ठीक है। एंड ही स्कैप्ड, और ये शायद वहां से भागा है, इसको पकड़ लिया होगा जापान वालों ने, तो वो वहां से भागा जिस वजह से उन्होंने घायल कर दिया इसको गोली मार के। ऐसा उन्होंने एक सिर्फ अंदाजा लगाया, एक प्रिडिक्शन करी ओनली कि ऐसा सब हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो बंदा था अमेरिका का, और वो एक इनेमी था इनके लिए, ठीक है, क्योंकि जापान के साथ लड़ाई चल रही थी किसकी, अमेरिका की। तो हाना कहती है सदाव से कि दे वर अबेल टू पुट हिम बैक इनटू सी, अगर हमने इसको फेंक दिया समुद्र में, तो सदाव हेजिटेट, लेकिन सदाव क्या हो जाता है इस बात को सुन के थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। इफ द मैन हैड बीन होल एंड ही कुड बी टर्न ओवर टू पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करें कि अगर ये बंदा पुलिस को पकड़ा गया, ठीक है, तो डिफिकल्टी एज ही वाज इनेमी, क्योंकि ये क्या है हमारा दुश्मन है। एंड ऑल द अमेरिकन वर इनेमी, क्योंकि हमारे लिए तो सारे अमेरिकन क्या है, इनेमी है। बट सिंस ही वाज बॉन्डेड, लेकिन अभी तो यार क्या है ये घायल है ना, तो दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक, तो फिर वो कहता है सदाव कि नहीं यार ये अभी बहुत ज्यादा घायल है, और जैसे कि हम डॉक्टर है तो यार डॉक्टर के नाते तो मैं इसको नहीं फेंक सकता समुद्र के अंदर। तो वो बंदा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि यार इसको मैं फेंकू या इसको घर में लेके जाकर इसे सही करूं, वो कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आगे देखो वो क्या डिसाइड करता है। फिर हाना ऑब्जर्व करती है दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, तो फिर हाना कहती है कि तो फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता रह गया, ठीक है। अब रास्ता क्या रहा कि दे मस्ट कैरी, कि इसको उठाओ तो उठाकर अपने घर ले चलो, बस यही रास्ता रह गया अब तो, क्योंकि इसको फेंकने के लिए तो आप तैयार हो नहीं। तो वो ऐसे कहती है। तो सदाव वाज नॉट श्योर, लेकिन सदाव इस चीज के लिए श्योर नहीं था कि अगर वो घर में लेके गया तो उसके नौकर क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखो एक दुश्मन को अगर घर में लाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो तो कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे। तो बिल्कुल भी श्योर नहीं था सदाव कि उसके सर्वेंट का क्या रिएक्शन होगा इस बंदे को देखकर। हाना ने सजेस्ट करा फिर उसको वहां पे खड़े खड़े कि यार दे मस्ट टेल, कि वो क्या करेंगे सर्वेंट को बोलेंगे कि दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू दी पुलिस, कि हम उसको क्या करेंगे पुलिस को देने वाले हैं। एंड शी सेड दैट दे मस्ट टू डू सो, वो ऐसा करेंगे, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, यानी तो हम सब क्या आ जाएंगे, डेंजर में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होगा अगर वो मान लो सर्वेंट को नहीं बोलते ऐसा, और सर्वेंट मान लो किसी को बाहर जाके बोल दे कि उन्होंने एक नेमी को छिपा रखा है अपने घर में, तो सिंपल चीज है वो खतरे में आ जाते। इस वजह से वो ऐसा कहती है कि हम क्या करेंगे अपने सर्वेंट को ये कह देंगे कि ये हमारा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे पुलिस को देने वाले हैं, ठीक है। तो बस ऐसा बोल के सर्वेंट क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं बाहर। लेकिन अब देखते हैं चलो क्या हुआ फिर। दोनों ने क्या करा, इतनी बात करने के बाद दोनों ने उसको उठाया मैन को, और ही वाज वेरी लाइट, वो बहुत थोड़ा हल्का हो चुका था। दे कैरिड हिम अप एंड द स्टेप ऑफ इनटू द साइड डोर, और साइड डोर का जो रास्ता था उनके घर का उस डोर से वो क्या करे उस आदमी को उठाकर ले गए अंदर, ठीक है। दे कैरिड हिम टू एम्प्टी बेडरूम, और एक खाली बेडरूम पड़ा था उसके अंदर उसको ले जाकर लिटाया। और द मैन वाज क्विट डर्टी, वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था।
एंड सदाव सजेस्ट, सदाव ने बोला सबसे पहले तो यार इसको क्या करो, वॉश करो, सफा करो इसे। एंड इफ सी फेल्स द बोतल, ठीक है, अगर तुम पानी ले आओगे तो इसको साफ हो जाएगा ये। एंड इट वुड, ठीक है, वॉश द मैन, और वो क्या कर लेगा, उसको आदमी को साफ कर लेगा, पानी ले आओगे तो आप। तो हाना कुड नॉट बियर हिम टू टच द मैन, हाना ने बोल दिया मैं टच नहीं करूंगी इस आदमी को, ठीक है। एंड सी ऑफर टू टेल द मैड यूमी, उन्होंने बोला कि मैं यूमी को बोल दूंगी, वो कर देगी, लेकिन सदाव टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू ऑफ द इन्फॉर्मिंग अदर्स। तो सदाव ने क्या करा, ये रिस्पांसिबिलिटी उठाई कि चलो मैं बता दूंगा दूसरों को, तुम ऐसा करो पानी लेकर आओ। तो द पैलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन फेस मूव्ड, पहले तो उसने क्या करा, उस अनकॉन्शियस मैन मतलब जो एनिमी था उसका उल्टा करा उसे, और उसके फेस की तरफ से उसका, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी को ऐसे करके मूव करा ताकि उसका फेस आ जाए सामने। एंड फर्स्ट टू स्टूड एंड फील हिज पल्स, पहले उसने क्या करा, उसको सीधा करा, उसके बाद उसकी पल्सेस चेक करी कि जिंदा है भी ये बंदा या नहीं। एंड इट वाज फैंट, जिंदा था पर उसकी जो पल्सेस थी वो थोड़ी कम हो चुकी थी, हल्की हो चुकी थी। एंड ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रीस्ट, फिर उसने क्या लगाया, ठंडी ठंडी जो उसकी छाती थी उस पर हाथ लगा के देखा। द हार्ट वाज टू येट अलाइव, जो उसका दिल था अभी धड़क रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उसके अंदर जान थी मतलब। सदाओ ने ऑब्जर्व करा कि ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये शायद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा सदाओ ने क्या करा, एक अंदाजा लगाया, ऑब्जर्व करा। एंड द मैन वाज वेरी यंग, और ये आदमी थोड़ा यंग था, परहैप्स नॉट इवन द 25, शायद ये 25 ईयर का ही रहा होगा, ज्यादा उम्र का नहीं था। द मैन हैड टू बी वॉश, सबसे पहले उसको आदमी को साफ किया इन लोगों ने। फिर सर्वेंट रिफ्यूज, जो सर्वेंट थे उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नहीं करने वाले। दे डिड नॉट वांट टू देयर मास्टर टू हील द एनिमी, और उन्होंने ये भी कह दिया हम बिल्कुल भी मास्टर को ये अलाउ नहीं करेंगे अपने कि वो किसी दुश्मन को अपने घर में रखे, हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारा मास्टर किसी दुश्मन को अपने घर में रखे, ऐसा किन्होंने बोला, उन नौकरों ने, और ये भी कह दिया हम नहीं करेंगे इसकी कोई भी मदद, ऐसा। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिर हाना क्या करती है, हाना बोझ द मैन, हाना, फिर हाना जो अभी मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं छूंगी इसको, तो फिर वही बेचारी क्या करती है, उसको साफ करते हैं लेकिन अपर बॉडी से, ठीक है, और जो बाकी की बॉडी उसकी रह जाती है, ठीक है, उसको साफ करता है आपका जो सदाव था वो। उसके बाद सदाव क्या करता है, अपने इंस्ट्रूमेंट लेता है, स्टेल जो स्टेलाइज टोवल थी उसकी, मतलब जो तौलिया थी ये, इन तौलियों पे अपना सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट रखता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन करने के जो सामान होते हैं किसी भी डॉक्टर के, वो। ही बिगन टू वॉश द मैन बैक, और वो बड़ी केयरफुली क्या करता है, उसके बैक को भी साफ करता है। एंड ही आस्क्स, और हाने से पूछता है कि आप क्या करो, ठीक है, एनेस्थेटिक मतलब एक दवाई होती है वो लेकर आ जाना, ठीक है, इफ नीडेड इट, अगर जरूरत पड़े तो। हाना चोक्ड हो जाती है, सी क्लैप्ड एंड हर हैंड टू हर माउथ, वो क्या करती है अपने मुंह पे दोनों हाथों को रखकर, ठीक है, रन आउट द रूम, और रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि ही हर्ड हर रीचिंग इन द गार्डन एंड सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बेटा उसने कभी भी किसी का ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो डर के मारे भाग जाती है औरत, ठीक है। अब क्या होता है, सदाओ प्रोसीड करता है बड़े प्यार से, ठीक है। एंड हाना केम इन, और हाना वापस आती है, सदा सॉरी हाँ हाना वापस आती है, सदाओ आस्क्ड हर, सदाओ से पूछता है कि सैचुरेट द कॉटन, थोड़ा कॉटन दे दो, एंड होल्ड इट नियर द हिज नोस्ट्रिल, और ये जो कॉटन है उसकी नाक के पास लगाओ। एंड शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीथ्ड एंड रैडली, तो वो क्या होता है, जब वो थोड़ी सांस लेना शुरू करता है तो वो क्या होती है, हाना वापस से भाग जाती है बाहर, ठीक है। एंड देन सदाओ गॉट बिजी, लेकिन सदाओ क्या रहता है, बिजी रहता है। ही फेल्ट द टिप्स ऑफ द हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट द समथिंग हार्ड, जब वो क्या कर रहा होता है, ऑपरेशन कर रहा होता है ना, तो बेटा अचानक से जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है ऑपरेशन करने का, वो अचानक से ना एक हार्ड थिंग होती है कोई, उस पर जाके लगता है उसकी बॉडी के अंदर, जो इनेमी था उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑपरेशन करते टाइम। तो वो सोचता है कि यार हार्ड चीज क्या हो सकती है, तो इट वाज द जस्ट हिज किडनी, उसकी किडनी के पास। तो देन विद द क्लिनिस्ट, तो फिर उसको वो साफ करता है वहां पर, एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन, एंड बहुत ज्यादा पतले एक, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है पतला सा, उसको लेता है और बुलेट को क्या करता है, बोस आउट करता है, मतलब वहां से निकाल लेता है, मतलब उसके जो हार्ट था, कुछ समथिंग हार्ट था, वो क्या थी, एक बुलेट थी जिससे उसका इंस्ट्रूमेंट टकराया, तो फिर उसने चेक करा कि क्या है, तो उस बुलेट को उन्होंने बाहर निकाला फिर, ठीक है। द मैन क्रूड एंड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, मैन थोड़ा सा क्या हुआ, कर रहा है तो, पर अभी भी वो बेहोश था। सदाव गिव हिम एन इंजेक्शन, फिर सदाव ने क्या करा, उसको एक इंजेक्शन दिया। द मैन पल्सेस ग्रू स्ट्रॉन्गर, जैसे इंजेक्शन दिया उसकी जो पल्सेस थी वो थोड़ी तेज हुई आदमी की। एंड हाना हैड टू सर्व, फिर हाना क्या करने लगी बेचारी, अब तो ऑपरेशन तो हो गया, सब कुछ कर दिया, अब हाना को क्या करना पड़ा था, जो यंग मैन था उसको खुद ही खाना वगैरह सब कुछ करना पड़ा था, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड फॉर द नॉन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर, क्योंकि कोई भी जो सर्वेंट था वो उस रूम में जाने के लिए तैयार नहीं था। द मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन वो जो आदमी था एनिमी, वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया, ताकतवर बनता चला गया, क्योंकि अब उसको दवाइयां खाना सब मिल रहा था, इसलिए। द सर्वेंट डिसाइड, सर्वेंट ने फिर डिसाइड करा कि ठीक है, कि उनका मास्टर एक एनिमी को हाइड करके रख रखा उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 7वें दिन सभी सर्वेंट्स ने ये कह दिया कि हम नहीं रहेंगे आपके घर में, हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक दुश्मन को अपने घर में रख रखा है, ऐसा कह के
और वो चले जाते हैं उसके घर को छोड़ के। तो हाना कैरिड द मॉर्निंग फूड, फिर हाना को खाना बनाना पड़ रहा था, मॉर्निंग फूड भी खुद ही बनाना पड़ा और खिलाना भी खुद ही पड़ा उसको। और कमिंग बैक सी आज द सदाव, फिर वो वापस आई, सदाव से पूछा व्हाई दे कुड नॉट सी क्लियरली, कि वो क्लियर क्यों नहीं करते दे ऑफ टू डू, कि उसको क्या करना है, मतलब वो क्लियर क्यों नहीं कर रहा है कि करना क्या है इस बंदे के साथ ऐसा। फिर क्या होता है as soon as it was dark, बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, सदाव मेड द प्रिपरेशन टू हेल्प द यंग मैन। तो फिर बहुत ज्यादा होने के बाद मतलब जब वो सही हो जाता है थोड़ा सा, तो सदाव कहता है कि यार अभी से हम पुलिस को तो दे नहीं सकते, तो वो क्या करता है पूरा पूरा प्लान तैयार करता, प्रिपरेशन करता पूरे प्लान की एक, ठीक है, किस तरीके से इसको यहाँ से भगाया जाए। एंड ही के में उसके हाथ में क्या देता है फिर उस बंदे के, एक फ्लैश लाइट देता है। कौन सदाव, प्लान बना लिया उसने पूरा कैसे भगाना है, उसके हाथ में क्या दिया, एक फ्लैश लाइट दी और आज ड्रीम, और उससे पूछा गिव हिम 2 फ्लैशेस, तुम मुझे क्या करियो 2 बार फ्लैश करियो एज सनसेट, सनसेट के टाइम पे इन केस हिज फूड रन आउट, ठीक है, कब करेगा जब उसका खाना वाना खत्म हो जाए तब, एंड इन केस, और या फिर ही वाज स्टिल देयर एंड ऑल राइट, या फिर तब जब वो सही है, ठीक है, और बिल्कुल सही सलामत पहुंच रहा है। एंड ही वाज द टू सिग्नल, और सिग्नल देना है हिम ओनली वन, ठीक है, और एक ही सिग्नल देना है, एंड ही वाज वांट नॉट टू बी सिग्नल इन डार्कनेस, और डार्कनेस में तो बिल्कुल भी सिग्नल मत दियो, उसको समझा रहा है किसको, इनेमी को, क्योंकि उसको भगाने की तैयारी कर रहा है ना अभी ये, इसलिए। फॉर इट वुड बी सीन, ठीक है, वो देख लेगा, एंड द प्रिजनर वाज नॉट ड्रेस्ड इन द जापानीज क्लॉथ, अब उसको क्या करा गया, प्रिजनर को ड्रेसअप कर दिया गया बेटा जापानीज क्लॉथ, मतलब उसने क्या करा, सदाव ने उसको जापानीज कपड़े भी पहना दिए, ताकि कोई अगर दूर से देखे भी तो बंदे को ये लगे कि भाई जापान का बंदा है, ठीक है, कोई अमेरिकन नहीं है ऐसा। ब्लैक क्लॉथ बना दिया, पहना दिया मतलब उसे, और रैप कर दिया उसके ब्लॉन्ड हेड पर, उसके मतलब सर पे भी। एंड ही फाउंड द वे ऑफ टू द बोट, एंड सदाव वेटेड टिल ही सॉ वन फ्लैश, और सदाव ने तब तक शोर पे बैठ के वेट करा, मतलब उस समुद्र के किनारे, जब तक वहां से एक फ्लैश जलने की क्या नहीं आई, मतलब फ्लैश लाइट दी थी उसको, बोलते एक सिग्नल दे दियो, तो जब तक वो सिग्नल नहीं आया जब तक वो वहीं बैठा रहा। उसके बाद डॉक्टर सदाव हैड बीन कॉल्ड एट नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी, और अचानक से फिर क्या हुआ, सदाव जो डॉक्टर सदाव थे उनको एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुला लिया गया जनरल के घर पे। एंड इट इन्वॉल्व हिज गोल ब्लैडर, क्योंकि वो उनके गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी कुछ जनरल की, तो उसके ऑपरेशन में वो क्या थे, इन्वॉल्व थे। फॉर 12 आवर्स, कम से कम 12 घंटे तक सदाव हैड नॉट बीन द श्योर जनरल वुड बी लाइव, 12 घंटे तक तो सदाव बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि जनरल बचेंगे या नहीं। लेकिन देन तभी क्या हुआ, ही बिगन टू बी ब्रीथ एंड डीपली अगेन एंड डिमांड फॉर फूड, लेकिन जनरल ने जल्दी क्या करा, अपने आप को रिकवर करते हुए, ठीक है, सांसें ली और जल्दी उन्होंने क्या मांगा, खाना मांगा। सदाव हैड नॉट बीन अवेल टू आस्क, लेकिन सदाव अभी उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं था, अपना असिस्टेशन करने के लिए तैयार नहीं था, मतलब ये बताने के लिए तैयार नहीं था वो कि उसके पास एक क्या था, एनिमी था, एक दुश्मन था, ठीक है, उस चीज के लिए। सो फार ही न्यू, क्योंकि वह जानता था कि दे हैड नेवर कम, ठीक है, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। एंड द सर्वेंट हैड रिटर्न, सर्वेंट क्या है, रिटर्न नहीं आएंगे। तो द रूम वाज क्लीन, तो रूम क्या रहेगा, क्लीन भी था। एंड आगे क्या हुआ, 1 वीक, ठीक है, एक हफ्ते बाद आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन कर दिया जनरल का, उसके बाद एक हफ्ते बाद सदाव को ये हुआ कि जनरल वाज वेल, कि जनरल आप सही है और अब उनसे बात कर सकता हूं मैं, किसके बारे में, उस प्रिजनर के बारे में। सदाव ने क्या करा, इन्फॉर्म करा उनको कि प्रिजनर हैड एस्केप, एक प्रिजनर था मेरे पास, वो वहां से भाग गया। तो जनरल ने आस्क करा डॉक्टर को वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर, उन्होंने बोला जनरल ने कि आपको वो बताओ, आपको क्या ये नहीं था कि प्रॉमिस करा नहीं क्या आपने कभी किसी को मारो, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको तो देखो डॉक्टर हो आप, तो शायद आपने ना मारा हो किसी को, ठीक, क्योंकि आपको तो प्रॉमिस किया था ना कि सबको बचाओ ऐसा। तो फिर ही दैन कन्फेस्ड एंड द ट्रूथ, लेकिन वो अपने ट्रूथ को क्या करता है, कन्फेस कर लेता है। सदाव कहता हाँ ठीक है। एंड ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील, लेकिन यहाँ पे अभी वो बहुत ग्रेट डील में क्या था, फंसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जापान के प्रति वो वफादार रहे, या फिर अपने एथिक्स जो मेडिकल एथिक्स है उसके प्रति मतलब वफादार रहे, मतलब किसके लिए रहे वो, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसा हुआ था इस टाइम। लेकिन उन्होंने क्या करा था, मेडिकल एथिक्स को अपने ज्यादा अपनाया था, क्योंकि उन्होंने बेटा क्या करता उसको बचाया था एनिमी को अपनी, ठीक है, इसलिए। आगे देखो, सो ही थॉट एंड ऑफ द नथिंग बट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद ही सोचा अपने आप में, ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, कि वो अपना प्रॉमिस भूल गया। दैट नाइट सदाव वेटेड एट डक्स फॉर द लाइट फॉर द फ्रॉम द आइलैंड, फिर वो क्या कर रहा था, फिर से वो रात में बैठकर वहां से वेट कर रहा था आइलैंड से कि कोई वहां से सिग्नल आए। एंड देयर वाज नो नॉन, मतलब सॉरी देयर वाज नॉन, लेकिन कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं था। एंड हिज प्रिजनर गोन अवे, इसका मतलब वो जो प्रिजनर था वो वहां से चला गया था और सेफ था। सदाव वंडर व्हाई ही कुड नॉट किल, अब वो ना सदाव थोड़ा परेशान था, कि सदाव ये सोच रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं मारा उसको, ठीक है। एंड वाइट पीपल वर रिपल्सिव, क्योंकि वो तो मेरे दुश्मन थे। अब सदाव सोच रहा है कि क्यों नहीं मारा मैंने उसे, बट अभी फिलहाल उसने बचा लिया था उसको, ठीक है। अब उसको थोड़ा अफसोस हो रहा है, ठीक है, एंड में, कि यार मैंने क्यों नहीं मारा उसे। डन, तो बेटा बस यही चैप्टर था, इतना सा ही, ठीक है। इस चैप्टर से भी आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि लोगों को सुनाने का चांस है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लो आप।
सबसे पहले तो वही कि डॉक्टर सदाव जो था वो दलाई लामा को फेस कर रहे थे, दो सिचुएशन थी उनके सामने कि उस बंदे को वो मारे, ठीक है, या फिर बचाए, ठीक, या जापानीज पुलिस को दे दे। फिर उसके बाद सदाव एक्सेप्ट करता है जनरल के सामने अपना असिस्टेंट जो उन्होंने टॉम को भगाया था उसको, ठीक है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने उसको भगा दिया। एंड व्हाई डिड द डॉक्टर सदाव ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर, वो अमेरिकन सोल्जर को क्यों ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्या वो एक देशभक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेटा वो देशभक्त थे, पर एक्चुअल में उन्होंने मेडिकल एथिक ये थी उनकी, ये मतलब कसम खाई थी कि वो कभी भी अपने किसी भी पेशेंट को नहीं मारेंगे, किसी बॉन्डेड पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, उसको हमेशा बचाना ही है उनका, यही उनका फर्ज था। इसलिए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अनपैट्रियोटिक थे, मतलब वो देशभक्त नहीं थे। ओके, व्हाई डिडंट डॉक्टर सदाव पुट द बॉन्डेड मैन बैक, ठीक है, सी में क्यों नहीं फेंका था वो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि वो मर जाता इसलिए। एंड हाउ डिड हाना सॉ एंड हर ह्यूमन साइड एंड टू वंडर द बॉन्डेड मैन आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद किस तरीके से हाना ने अपना, ठीक है, ह्यूमन साइड दिखाई, क्योंकि आपको देखो पता है उसके लिए खाना बनाया, रोज उसको खाना खिलाया, ठीक है, इस तरीके से। एंड ह्यूमनिटी बियॉन्ड एनी बॉर्डर, अब ह्यूमनिटी जो होती है, मानवता जो होती है, वो किसी भी बॉर्डर के पार है, ये बात सच है बिल्कुल, ठीक है। वेयर इज द पैट्रियोटिज्म इज द सेंस ऑफ फेथफुलनेस आवर नेशन, जबकि पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति क्या सिर्फ अपने नेशन को लेकर है। एंड प्लेस वी आर वी लिव, जहां पे हम रहते हैं, एंड बीच अकॉर्डिंग टू यू इज हायर, दोनों में से कौन सी ज्यादा हायर है, ह्यूमनिटी या पैट्रियोटिज्म, मींस आपकी देशभक्ति, तो वो आपको बताना है बेटा, तो किसी के ऊपर भी लिख देना आपको, ह्यूमनिटी और पैट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति के ऊपर आपको कंपैरिजन करना है। फिर हाना ने प्ले करा था एक इंपॉर्टेंट रोल बेटा, सेविंग द लाइफ ऑफ इंजर्ड पर्सन, तो किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी थी उस इंजर्ड पर्सन को बचाने में, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, पैथेटिक सिचुएशन के अंदर। व्हेन हर सर्वेंट हैड क्यूर्ड देम इन प्रोटेस्ट, क्योंकि आपको पता है उसके सर्वेंट उसको छोड़ के चले गए थे, एक बहुत मुसीबत वाली समय था कि हाना को खुद सब कुछ करना पड़ रहा था, ठीक है, साथ में प्लस उसके जो बच्चे थे उनको भी उसे पालना पड़ रहा था, ठीक है, और साथ में वो अपने बच्चों को लेकर भी बहुत चिंतित थी, और प्लस में, ठीक है, उस बंदे के लिए भी चिंतित थी, उसको खाना बना के देना, कभी कुछ करना, कभी घर का काम करना, ये सब। तो बेटा इसी चीज को लेकर ना एक डायरी लिखनी है आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स में, और सपोर्ट करना है रेफरेंस इस स्टोरी के, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये शुरुआत दे रखी है कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है इस डायरी की, तो डन। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट थे जो वो ये करा दिए मैंने आपको, और कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, ताकि क्लियर कर दूं मैं आपको उसको, क्लियर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय।